अब जैसे किसी इंसान का जो नंबर है वो है 1 और उसकी जो स्पाउस है उसका नंबर है 9। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपस के अंदर अगर हम लोगों ने अपना रिलेशन अच्छा करना है तो हम लोग, क्योंकि क्या है, दोनों के नंबर्स अलग है, दोनों की राशियां अलग है, सब कुछ अलग है, तो वो इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? नंबर 1 एंड 9 को अगर मैं लूँ तो दोनों अगर आप देखोगे, एक सूर्य है और दूसरा सेनापति है। दोनों बिल्कुल की हीटेड एनर्जी बहुत बिल्कुल ज़्यादा है। बिल्कुल। दोनों बहुत स्ट्रांग हेडेड होंगे। अगर इन्हीं दोनों को साथ में रहना है, दोनों इंसान तो अच्छे होते, कभी भी आपका शादी का पैकेज 10 on 10 नहीं होता। सब इंसान में प्रॉब्लम होती है, आप में खुद में भी होती है। बिल्कुल ठीक है। एडजस्टमेंट्स, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, आप अपने पार्टनर का बेस्ट निकालो, उनको हेल्प करो। मैम, कभी ना कभी कि एडजस्टमेंट भी नहीं हो पाती तो वो इतना ज़्यादा मैटर बढ़ जाता है कि वो डायरेक्टली, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो ये आप मानते हो कि जब शादी का टाइम होता है, जब हम लोग टेवा दिखाते हैं, हम लोग कुंडली दिखाते हैं, तो हम लोग तभी कहते हैं कि नहीं यार, पहले राशियां देख लो, अगर मैच हो रही है तभी शादी करो, नहीं तो छोड़ दो। ये चीज़ें वाकई होती हैं? बिल्कुल होती है। जैसे नंबर नंबर 1 एंड नंबर 8, अगर इनकी शादी इकट्ठे हो गई, कभी भी एक सेम पेज पे आ ही नहीं पाएंगे। लाइफ में इनके कहीं ना कहीं हडल्स बनी रहेंगी। रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत आएगी। अब 3 और 6 की हो गई, जैसे 36 का आंकड़ा आपने सुना हाँ होगा। बिल्कुल। 3 का अलग थॉट प्रोसेस होगा, 6 का अलग होगा, हाँ तो जी। आपस में कभी भी थॉट प्रोसेस मैच नहीं होगा। तो तो ऐसी ऐसे ऐसे रिलेशनशिप मतलब टिकते हैं? बिल्कुल टिकते हैं, सिर्फ एक चीज पे। हाँ। एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है। हाँ जी। चाहेंगे सुनना? नहीं, बिल्कुल जो बताइए आप। बहुत मुश्किल है और बहुत नहीं नहीं, आसान है। बिल्कुल बताइए आप। चुप रहना। कभी भी अगर आप अपने रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं, ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल नहीं है, लाइफ की रेमेडी है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हैं, चुप रहिए। नहीं, सही कहते हैं बात है। ना कि लड़ाई हो रही है, आपको पता है सामने वाला इंसान तो अच्छा है, कभी कुछ गलत बोल भी दिया, चुप हो जाओ। चुप रहोगे ना, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। वो डिवोर्स तक तो बात नहीं पहुंचेगी ही पहुंचेगी। नहीं। चुप रहना। कभी भी अगर दूसरा इंसान आर्ग्यूमेंट कर रहा है, चुप हो जाओ, वो अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक है। और सेम अपने पार्टनर को भी बोलो। हाँ, नहीं, सही इट इज बात है। ऑलवेज लाइक दोनों हाथों से ताली बजती है, कभी आप हो गए तो कभी वो हो गए। पार्टनर होगा, सही बात है। ठीक है मैम, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था हमारा पैसा। पैसा, पैसे को हम लोग कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से वो नंबर्स हैं जो इस आने वाले 2025 साल के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे को अट्रैक्ट करेंगे? 2025 में ऐसे कौन से नंबर है जो पैसे को अट्रैक्ट करने वाले? नंबर 1, बहुत नई चीज़ें करने वाले हैं उनकी लाइफ में। आप देखेंगे कैसे एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी हो रहा है और वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इवन नंबर 6, इनकी लाइफ में पैसा आएगा ही आएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कैसे भी किसी भी सोर्स से आए, इनको पैसा आने वाला है। नंबर 8 एंड नंबर 9, बट 8 को अपने कर्म पे ध्यान देना है। कर्म पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि शनि की कृपा पूरी होने वाली है और उनको पैसा भर भर के मिलेगा। नंबर 9 में एक ऐसी एनर्जी होगी, वो बिल्कुल जो चाहेगा जहां हाथ डालेगा पैसा कमा सकता है। इवन मैं बोलूंगी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए 2025 में। मंगल का साल है, प्रॉपर्टी बहुत पैसा देने वाली है आपको। ठीक है। प्रॉपर्टी से बहुत पैसा आने वाला है। अगर आप चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो मैं पहले पूरी पैसे को पैसा बनाएगा। अगर आपको लगता है आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, देखिए आपका प्रॉपर्टी के रेट्स कितने हाई हो जाएंगे। इवन हेल्थ सेक्टर बहुत बढ़िया करने वाला है 2025 में। अगर आपको लगता है हेल्थ सेक्टर में कई जॉब देखनी है या कुछ इन्वेस्ट करना है, हेल्थ सेक्टर बहुत बढ़िया रहेगा। और आप पैसा लाना चाहते हैं 2025 में, आपने एक चीज़ करनी है, आपने अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करना है। इसका मतलब क्या है? आपने अपनी एनर्जीज को स्ट्रीमलाइन करना है, हर एक चीज़ को बहुत स्पेसिफिक वे में करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली है 2025 में, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, नई चीज़ें होंगी लाइफ में, बट आप हर चीज़ में हाथ नहीं डाल सकते। ठीक है। राइट? आपने एक चीज़ उठानी है, उसे कंप्लीट करना है। सेकेंडली, अगर आपको पैसा चाहिए, आपको चाहिए माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे, तो आपने क्या करना है? पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की आपके कृपा हो, आपने वीनस को एनहांस करना है। वीनस को कैसे एनहांस करेंगे? आपने रोज़ परफ्यूम लगाना है, कभी भी आपने गंदे मैले कपड़े नहीं डालने हैं। और साथ ही साथ आपने एक फ्राइडे का रिचुअल बनाना है कि मंदिर जाके आपने 11 घी के दिए जलाने। अगर नहीं हो सकता तो अपने घर में जला लीजिए, या फिर आप मंदिर जाइए, लक्ष्मी जी के आगे आपने 11 घी के दिए जलाने। इससे क्या होगा? आपका वीनस बहुत इन्हांस होगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था, मिश्री का दान फ्राइडे को, अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। आप देखेंगे कि कैसे आपका वीनस इन्हांस होता है और आपकी लाइफ में
पैसा, प्रोस्पैरिटी और चांसेस आते हैं कि आप और आगे ग्रो कर पाए। एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे अगर आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट आपसे कन्विंस हो जाए, बिल्कुल आप जो बोले एकदम मान जाए, या लड़की देखने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका ऑरा बड़ा स्ट्रांग हो और एकदम सब बढ़िया बढ़िया हो जाए, आपने क्या करना है, मिश्री और इलायची को मिक्स करके खाना है, या मिश्री और सौंफ को। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and click the bell icon to stay updated on all our new videos. See you next time.